का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। टॉपिक डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम ना इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो बॉटम लाइन है, उसे एक आसान फहम एग्जाम्पल के जरिए ना समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आपने अपने क्लासरूम में जब आप क्लास अटेंड करते हैं, मैट्रिक में जब आप जाके करेंगे, तो आपको ना दो स्टूडेंट्स की कैटेगरीज नजर आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, किताबी कीड़े होते हैं। अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करें या आपके दोस्त अहबाब उनमें से एक हैं, तो आप देखें जब वो लेक्चर को सुनते हैं, टीचर जब वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो आपके साथ बैठे हों या वो किसी और बेंच पे बैठे हों, उनका जो फोकस होता है वो लेक्चर के ऊपर होता है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स की जो खासियत क्या होती है, वो साथ वाले स्टूडेंट से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर को सुन रहे होते हैं। व्हाइट बोर्ड पे उनका फोकस होता है। रीजन, क्योंकि वो अपनी स्टडी के हवाले से क्या होते हैं, पैशनेट होते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं। उनकी एक कह लो कि गोल होता है, उन्होंने अपनी एक मंजिल तय कर रखी होती है, वो हर हाल में उसे अचीव करना चाहते हैं, जिस वजह से उनका जो स्टडी की तरफ फोकस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो होगी पढ़ाकू बच्चों की बात, उनकी कुछ खासियत मैंने आपको डिस्कस की। एक और ग्रुप भी होता है जिसे हम कहते हैं वेला ग्रुप होता है, यानी कमों का टोला भी होता है। अब आप भी मे भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे टोले के जो मेंबर्स होते हैं उन पे जरा गौर करें लेक्चर के दौरान, तो वो क्या करते हैं, अगर वो एक साथ बैठे हों या अलग बैठे, वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ जो है उनका लेक्चर पे अपना फोकस नहीं रखते, बल्कि वो साथ वाले स्टूडेंट्स को भी क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। अब यूं कह सकते हो ऐसे स्टूडेंट्स भी बड़ा पैशनेट होते हैं, बड़ा डेडिकेटेड होते हैं। पता है किस लिहाज से, अपना टाइम बर्बाद करना है और साथ वालों का भी बर्बाद करना है। तो इस लिहाज से आप उन्हें भी कहते हैं, वो भी पैशनेट होते हैं। अब हमारे पास दो कैटेगरीज होंगे स्टूडेंट्स की, एक जो फोकस्ड ऑन लेक्चर और दूसरे जो होते हैं ना खुद फोकस करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। अगर अब हम इस चीज को केमिस्ट्री के लिहाज से मतलब एक इसको एक्सप्लेन करें, तो जो फर्स्ट टाइप है, यानी वो बच्चे जो पढ़ाकू होते हैं, वो केमिस्ट्री के लिहाज से बच्चों दे हैव इनर्ट बिहेवियर। हम ये कहते हैं उनका बिहेवियर क्या है, इनर्ट है। और इसके मुकाबले में वो जो निकम्मा लोगों टोला होता है, उनका जो बिहेवियर है, मैंने क्या कहा, वो क्या करते हैं, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मतलब वो खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों भी कोशिश करते हैं कि वो भी ना पढ़ें। तो उन्हें आप केमिस्ट्री के टर्म में रिएक्टिव कह सकते हो, यानी उनका जो बिहेवियर है या उनका जो तर्ज अमल है वो क्या होता है, वो रिएक्टिव वन होता है। तो अब यही वाली चीज जो अभी हमने बात की कि स्टूडेंट हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बिहेवियर के लिहाज से, इनर्ट बिहेवियर वाले और दूसरे कौन से, रिएक्टिव बिहेवियर वाले। इनर्ट बिहेवियर वाले की खासियत क्या है कि अगर वो अलग अलग बिठाएं बेंच पे या ऐसे पढ़ने वाले बच्चे उन्हें एक साथ बिठा दें, तो उनके बिहेवियर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, यानी वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते। और इसके मुकाबले में दूसरा ग्रुप मैंने क्या कहा, वो ऐसा है अलग बिठाएं या एक साथ बिठाएं, उन्हें सुकून नहीं आता। मैं ये कहता हूं कि उनके अंदर जो है ना एक बेचैन आत्मा होती है, जिसकी वजह से वो बेचैन रहते हैं। अब यही वाली बात हम बच्चे टॉपिक की तरफ लेकर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ जो है ना पार्शियल प्रेशर। बच्चों ये वाला जो टॉपिक है, इसमें ये किस हवाले से है, जैसे आप हेडिंग देखें तो पार्शियल प्रेशर। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने एक बात डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था हमने, डिस्कस की थी प्रेशर की डेफिनेशन। क्या कहा था हमने ये कहा था बच्चों कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है हम उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। डायग्राम में देखें आप, सेकंड डायग्राम में, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो आपके पास गैस का जो वेसल है उसमें आपको गैस मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, जो एरो आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या कर रहे हैं जी, वो कोलाइड कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टकराने का मतलब वो प्रेशर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो होगी पहली बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे वर्ड है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर से क्या मुराद है बच्चों, पार्शियल प्रेशर मुराद ये है कि ये जो मॉलिक्यूल इंडिविजुअली जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर। तो ये जो प्रेशर, इंडिविजुअल जो प्रेशर जनरेट होगा, उससे आप क्या कहोगे,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अगर अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, डाल्टन ने क्या कहा, डेफिनेशन से पहले आप देखें डायग्राम। अगर आप डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, तो आपको ना दो कंटेनर नजर आ रहे हैं। एक का प्रेशर देखें आप तो क्या है, P1 है, और दूसरे का कितना है, P2 है। एक में बार 2 नजर आ रहे हैं और एक में आपको कितना नजर आ रहा है, 3। अब क्या किया गया, इन दोनों को एक तीसरे कंटेनर में, तीसरा कंटेनर कौन सा, सेम वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम इन कंटेनर का था उसी वॉल्यूम के कंटेनर में हमने उन्हें क्या कर लिया, एक साथ प्लेस कर दिया। तो अगर आप डायग्राम में देखें वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो आप जब दोनों को एक साथ रखेंगे, उनको मिक्सचर की शक्ल वो अख्तियार कर लेंगे जो गैसेज हैं, तो तब भी उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के, उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का स्टेटमेंट अगर आप देखें क्या कहता है कि टोटल पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन मिक्सचर। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप इनर्ट गैसेस लेते हैं, कौन से वाली, वो पढ़ाकू बच्चों वाली नेचर की, यानी कि जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, अगर ऐसी गैसेस ले लें जो इनर्ट हों, मतलब वो अपने काम पे, जैसे हमने कहा था वो स्टूडेंट्स जैसे अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, तो मतलब ये है कि ऐसी गैसेस जो एक दूसरे से बेनियाज हों। बेनियाज का मतलब उन्हें एक दूसरे से कोई गर्ज ना हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो, एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। अगर आप ऐसी गैसेस लेते हैं और आप उनका अलग अलग प्रेशर क्या करें, मालूम कर लें, और उसके बाद अगर आप उन्हें कंबाइन कर दें, तो वो ये कहता है कि उनके प्रेशर में किसी किस्म की कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको यूं समझे कि हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो P1 है फर्स्ट डायग्राम में, वो है 200 जो है ATM, और आप किसको कह दो, P2 वो आपके पास क्या है 300 ATM। तो इस लॉ के मुताबिक अगर हम क्या करें, इन दोनों को, इन दोनों गैसेस को मिक्स करें, तो मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर का प्रेशर क्या कहलाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर। तो इन दोनों के सम के क्या होगा, वो इक्वल होगा। मतलब P1 कितना है आपके पास, ये है जी 200 ATM, और P2 कितना है आपके पास, अगर इसको देखें तो ये आपके पास कितना है जी 300 ATM, और अगर बच्चों इसको टोटल करें तो ये कितना है जी 500 ATM होगा। टोटल प्रेशर कितना होगा, 500 ATM। आप डायग्राम में देखें तो आपको जो 5 बार नजर आ रहे हैं, आप एक बार एक अगर 100 ATM के बराबर कंसीडर कर लें तो 5 बार का मतलब क्या है कि टोटल प्रेशर उनका कितना होगा बच्चों, 500 ATM, जो कि फर्स्ट जो वैसल की जो गैस का प्रेशर है और जो सेकंड वैसल की जो गैस का प्रेशर है वो उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या, अगर हम समराइज करें कि अगर हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस लें, अगर आप उन्हें अलग अलग उनका बिहेवियर देखें या उनका मिक्सचर फॉर्म में देखें, तो उनके बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आती। कहने का मतलब यह है बच्चों कि वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप उधर फर्स्ट डायग्राम को देखें तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा गैस 1 और जो गैस 2 है, जब मिक्सचर फॉर्म में हो या इंडिविजुअल फॉर्म में हो, क्या होगा, इनके जो नंबर ऑफ जो कोलिजन्स है, या यूं कह लो कि इनकी जो नेचर ऑफ स्ट्राइकिंग फोर्स है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस वजह से इनका जो प्रेशर है इंडिविजुअल फॉर्म में या मिक्सचर फॉर्म में वो क्या रहेगा, यकसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि इनर्ट गैसेस के हवाले से कि इंडिविजुअल या मिक्सचर की सूरत में उनके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। अब हम अगली बात जो डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स, वो है डिपेंडेंस ऑफ
टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, कि हम जो मिक्सचर बनाते हैं, मुख्तलिफ गैसेस को मिक्स करते हैं, उनका जो टोटल प्रेशर है वो किस चीज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। या यूं भी कह सकते हो, अभी हम डिस्कस करेंगे, मिक्सचर हो या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर हो, एक्चुअली वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मतलब वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर को क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, या उसे क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। इसलिए आज से अगर हम देखें तो हमें कोई ऐसा रिलेशन देखना पड़ेगा कि जहां पर हम प्रेशर और उस पर इफेक्ट होने वाले फैक्टर की बात कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस लिहाज से हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर? 3। पहला फैक्टर क्या है? वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को चेंज करें तो भी आपका क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इवन टेम्परेचर चेंज करें तो भी क्या होगा, चेंज। और तीसरी चीज क्या है, वो है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। चैप्टर नंबर 1 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल रिलेट करता है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। और अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात डिस्कस की डायग्राम में, कि हमने कहा था जो प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है, पता है किस वजह से होता है, कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा होंगी तो लाजमी बात है फिर पार्शियल प्रेशर भी उसका क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि हम यहाँ इस लॉ में, डाल्टन्स लॉ में, हम बच्चों वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट, और प्रेशर का रिलेशन डिस्कस करेंगे किससे भला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। क्यों भला, कि जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों वो प्रोड्यूस होता है बाय स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इसका मतलब क्या, कि वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो कोलिजन ज्यादा, अगर कोलिजन ज्यादा होंगी तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब ज्यादा होंगे बच्चों, जब मोल्स ज्यादा होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है तो एक बात याद रखो, जो नंबर ऑफ जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं बच्चों n मल्टीप्लाई Na। n से मुराद है बच्चों क्या, मोल। और Na आपको पता है कौन है, एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो नंबर की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। वो क्या है, 6.02 10⁻⁻20 क्या बच्चों, 3। अब इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ n हम क्या कंसीडर कर लें बच्चों, कंसीडर कर लें हम 1 के इक्वल, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 10⁻⁻ क्या होंगे, 23। और अगर हम मोल्स डबल कर दें तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इसमें डबल हो जाएंगे। और अगर मोल्स हम हाफ कर दें तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की तादाद किस पर डिपेंड कर रही है, एक किस्म के मोल्स पे। मोल्स कम ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, ये भी कम या ज्यादा होंगे। और मॉलिक्यूल में चेंजेस आएंगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर से, मतलब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उनमें भी बच्चों क्या आ जाएगी, वो चेंज आएगा। अगर उनमें चेंज आएगी तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बच्चों किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप प्रेशर और मोल के रिलेशन को या उनके ताल्लुक को आपस में क्या करते हो, डिस्कस करते हो। और वो हम लेक्चर नंबर हमारा जो 3 है उसमें हम वो पढ़ चुके हैं। कौन, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आप स्लाइड पे देखें तो हमारे पास इक्वेशन नजर आ रही है PTV = NTRT। तो ये जो दरअसल इक्वेशन है ये मिक्सचर के लिहाज से है, मतलब जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे पास गैस 1 और गैस क्या है 2, यानी उनको हम आपस में क्या करें, ऐड करें, तो हम ये टोटल पार्शियल प्रेशर के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, V
और टी को क्या करते हैं कांस्टेंट। तो अब पी को अगर आप देखें तो पी किसके इक्वल है, पी नॉट इक्वल है एन टी आर टी ओवर वी। आर कौन है, जनरल गैस कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है, वो भी हमने कहा इसमें क्या होगा कांस्टेंट। और अगर हम किसको देखें थर्ड फैक्टर वॉल्यूम, तो हमने कहा कि जो आपने इंडिविजुअल के जो वैसल लेने हैं गैसेस की और मिक्सचर का वैसल, वो क्या होना, सेम वॉल्यूम का होना चाहिए। तो मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इक्वेशन है पी टी इक्वल एन टी आर टी ओवर वी, उसमें तीनों फैक्टर आर टी और वी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा टी। और पीटी जो है इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बच्चों, है एनटी के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रिलेशन से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड कर रहा है। एक और बात बच्चों, यही वाली इक्वेशन जो मिक्सचर के लिहाज से है आप इंडिविजुअल के लिहाज से भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक गैस है ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करूं बच्चों तो PO2 ये भी होगा इक्वल होगा NO2 और ये बच्चों आ जाएगा RT ओवर क्या आ जाएगा V, यानी वो V मैंने यहां पे क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। मैं अगर कोई और गैस ले लूं, फॉर एग्जाम्पल हम N2 ले लें, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है ले जी, उसका पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। अब मैंने कहा था ये वाला फैक्टर, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चों, इसके मोल्स के ऊपर। और ये वाला क्या हो गया, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो नाइट्रोजन के मोल पे डिपेंड करेगा। याद रखो अगर गैस इंडिविजुअल हो या वो मिक्सचर में हो, दोनों सूरतों में उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा उनके मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल गैस के मोल पे डिपेंड करेगा, और अगर टोटल है तो फिर टोटल जो मिक्सचर है गैसेस का उनके मोल्स के ऊपर क्या करेगा, वो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे अगर हमारे पास मिक्सचर हो, क्या हो, मिक्सचर, तो उसके हम प्रेशर की बात कर रहे थे। या भी हमने बात ये की थी हमारे पास दो गैसेस हैं जिनका हमें प्रेशर क्या है मालूम है, और अगर हम उन्हें ऐड करें उनका मिक्सचर बना लें तो हमारे लिए टोटल प्रेशर मालूम करना क्या होता है, बड़ा आसान होता है। क्यों, कि जो टोटल प्रेशर होगा वो जो मिक्स होने वाली गैसेस हैं जिनका पार्शियल प्रेशर हमें मालूम होगा वो उनके सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा। लेकिन अभी जो हम बात डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, वो है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब हमारे पास एक मिक्सचर होगा, क्या होगा, मिक्सचर, जिसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे दो गैसेस, और वो दो गैसेस ऐसी जिनका पार्शियल प्रेशर हमें मालूम नहीं है। अभी जैसे मैंने एक बात की थी आपसे कि जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है, अगर हम दो कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं, एक ए है गैस और दूसरी गैस क्या है, बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्रेशर है वो पी ए और पी बी के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इक्वेशन में देखें तो हमें तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं, टोटल पार्शियल प्रेशर, गैस 1 का पार्शियल प्रेशर और गैस क्या है 2 का पार्शियल प्रेशर। तो इसमें बच्चों अगर हमें टोटल प्रेशर गिवन है, हमें गिवन होगा, और गिवन अगर हो और इनमें से अगर हमारे पास किसी एक कह लो कि गैस का पार्शियल प्रेशर भी हमें मालूम हो तो हम दूसरे को क्या करेंगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमें बी का पार्शियल प्रेशर मालूम है, टोटल भी हमें पता है, वो भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से बी को क्या कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। तो फिर हमारे पास जो पी ए होगा
ये हो जाएगा PT माइनस PB। तो ये हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, बड़ा आसान, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत मुमकिन है कि अगर हमें टोटल का भी प्रेशर मालूम हो मिक्सचर का और किसी एक गैस का प्रेशर भी क्या हो मालूम हो, तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हम बात डिस्कस करने लगे हैं वो थोड़ी सी से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे? वो ये बच्चे कि हमारे पास हम जो दो गैसें कंसीडर कर रहे हैं, गैस ए और गैस बी, हमें उसका पार्शियल प्रेशर मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हम ये वाला रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई और रिलेशन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात और भी कर लें, आप 3 जो कंटेनर कंसीडर कर लें, इसमें आप क्या ले आए, गैस ए, इसमें आपके पास गैस कौन सी होनी चाहिए, आपकी बी, और इसमें आप उन दोनों को आपस में क्या कर लें बच्चों, मिक्सअप कर लें। ये हो गया मिक्सचर, यानी ए प्लस क्या हो गया बच्चों, बी। तो इसका प्रेशर क्या होगा बच्चों, PA, इसका प्रेशर क्या होगा, PB, और इसका प्रेशर आपको पता है क्या होगा, PT। अब आप इसकी लोगे सर्टेन अमाउंट। अगर आप सर्टेन अमाउंट लोगे तो बच्चों इसका जो मोल्स हैं वो होगा Na, इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, NB, और इधर दोनों का सम है तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, टोटल मोल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, मोल्स भी आ गए। तो अब हमने क्या करना है, रिलेशन मालूम करना है, किसका, PA का, PB का और PT का भी। और फिर साफ ज़ाहिर उससे फिर हम अपना क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रेशर जो है उसका कोई तरीकाकार देखेंगे फाइंड आउट करने का। अगर आप स्लाइड पे आए, हमारे पास अब कंसीडर करते हैं गैसेस हैं 2, A और B, उनका जो टोटल प्रेशर होगा बच्चों वो होगा PTV = NTRT। ये थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसी तरह यही वाली इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, गैस A पर, तो वो हो जाएगा PAV = NART। और जो B के लिहाज से जब ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, तब ये क्या हो जाएगा, PBV = क्या हो जाएगा, NB, और ये क्या हो जाएगा, RT। जनरल गैस इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि PV किसके इक्वल है, NRT। ये वाली इक्वेशन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों प्रेशर और मोल्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको डील करती है, उसको डिस्कस करती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम R और T हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर बच्चों क्या है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब ये काम करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है, यानी कि जो हमारे पास गैस A वाली इक्वेशन है, हम उसे टोटल जो मिक्सचर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, उस पर क्या करेंगे, डिवाइड। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, PAV / PTV = NA/NT मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, RT/V। तो बच्चों वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, RT भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या है, वो है PAT = NA/NT। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस इक्वेशन में जरा गौर करें कि अगर आप T को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन पता है क्या बनेगी, PA इक्वल हो जाएगा NA/NT इनटू क्या हो जाएगा, PT। इसका मतलब ये हुआ, अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया, क्या, कि अगर हमने इस मिक्सचर में से A का प्रेशर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो A गैस है उसके मोल्स को टोटल मोल के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी मोल ऑफ कंपोनेंट टू टोटल मोल की रेशो निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टोटल प्रेशर के साथ। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा किसका भला, वो जो मोल रेशो है और टोटल प्रेशर है, उनका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो उस इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। अब हम यही वाली चीज अप्लाई किसके लिहाज से कर सकते हैं, बी के लिहाज से भी। इक्वेशन 3 को क्या करोगे, 1 पे डिवाइड कर दोगे, तो एंड पे आपको जो पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा PB = NB/NT इनटू क्या आ जाएगा, PT। यानी इसके भी मोल्स की क्या लोगे, टोटल मोल के लिहाज से रेशो, और उसे टोटल प्रेशर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर। वैसे अगर A का हमारे पास आ गया तो तब हम ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये वाला रिलेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम दोनों रिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेकंड जो कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक और चीज है बच्चों, यहां पर एक टर्म आपको नजर आ रही है, वो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो है मोल फ्रैक्शन। अभी हमने एक बात की थी क्या, कि रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ कंपोनेंट ओवर या टू टोटल मोल। तो बच्चों जो कंपोनेंट है गैस, उसके मोल्स और टोटल मोल की जो रेशियो है, केमिस्ट्री के टर्म में, केमिस्ट्री की जबान में हम इस रेशियो को दरअसल मोल फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल फ्रिक्शन। तो बेटा अगर आप इसकी इक्वेशन देखें, मोल फ्रिक्शन किसकी इक्वल है, एक्स, एक्स से जाहिर करते हैं, इक्वल है मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी उस गैस के मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। मतलब अगर हम यही वाली जो इक्वेशन है किसके लिहाज से हम यूज करें, ए के लिहाज से, यानी हम इसका अगर मोल फ्रैक्शन देखें तो हम क्या करेंगे, इसके मोल्स को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, टोटल मोल। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ए की एक्स ए इक्वल एन ए ओवर एन टी, और एक्स बी हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, एन बी ओवर क्या आ जाएगा, एन टी। तो इसका मतलब आप रेशो भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आपके पास जैसे ये है पी ए, तो आप इसे मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए और ये हो जाएगा टी। और इसी तरह आपके पास जो बी होगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। यानी आप रेशो के लिहाज से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो उसे मोल फ्रिक्शन के लिहाज से भी लिख सकते हैं। दोनों ठीक है, दुरुस्त हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, एक बात जो आपने याद रखनी है, जो मोल फ्रिक्शन है, मतलब ये जो एक्स ए है और एक्स बी है बच्चों, इसका सम हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे फिर कभी कि ये इसका मैं प्रूफ भी आपको करके दूंगा, क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से सिर्फ इतना याद रखें आप कि मोल फ्रैक्शन चाहे क्यों कह लो 2 मोल फ्रैक्शन हो, 3 हो, 10 हो, उनका जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो आज का हमारा लेक्चर क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। एक बात जो मैंने आपसे करनी है बच्चों, जब आप इस लेक्चर को सुनते हैं, देखेंगे, तो उसके बाद आपने बुक से इसे थरोली क्या करना है, रीड करना है। और इसके हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जाके वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आके आपको उसके जवाब देता हूं।